हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज करेंगे हम OnePlus 13R वर्सेस iQOO 13 वर्सेस Oppo Find X8 वर्सेस Vivo X200 और एकदम क्लियर हो जाएगा कि परफॉर्मेंस का असली किंग कौन है। वैसे साथ ही में हम लोग करने वाले हैं Snapdragon 8 Gen 3 वर्सेस Snapdragon 8 Elite वर्सेस Dimensity 9400। इनमें से सबसे तगड़ा प्रोसेसर किसका है और मेनली सबसे तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन किस फोन के प्रोसेसर का है, वो भी आज एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। फोन्स चारों 100% चार्ज्ड हैं, ब्राइटनेस भी सबकी मैक्स्ड आउट है, एयरप्लेन मोड पर डाल दिया है और सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश रेट को भी सब में मैक्स आउट कर दिया है, सब में 120 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन iQOO 13 में 144 हर्ट्ज पे मैक्स्ड आउट है। और भाई क्योंकि परफॉर्मेंस की टेस्टिंग कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस मोड भी ऑन कर देते हैं, हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर दिए हैं सारे ही फोन्स मैंने, अपार्ट फ्रॉम Vivo X200, क्योंकि भाई इसमें अलग से कोई मोड नहीं मिलता परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए, लेकिन अल्ट्रा गेम मोड यहां पर मैंने ऑन कर दिया है। एंड गेस व्हाट, सारे ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की लगातार टेस्टिंग करेंगे इनकी, एंड टेंशन नॉट, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे सबका। और आज भाई एकदम क्लियर हो जाएगा कि चारों ही फोन्स का रियल लाइफ परफॉर्मेंस एंड सिंथेटिक बेंचमार्क्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो भाई वार्म अप से शुरू करते हैं, गीक का एक राउंड रन करके। यहां पर बाजी मार लिया iQOO 13 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके। दूसरे स्थान पर है Oppo Find X8, तीसरे पर Vivo X200। रूम फिलहाल हो रहा है 17.2 डिग्रीज, दिल्ली में भाई सर्दी पड़ रही है। iQOO 13 जा रहा है 29.2, 29.3, Oppo Find X8 32.1 और Vivo X200 30.5। सबसे गर्म यही चल रहा है अभी। और फाइनली OnePlus 13 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, 30.5, 30.6 डिग्रीज जा रहा है। अब देखो यार, OnePlus 13R वार्म अप राउंड में तो काफी स्लो था, पर फिलहाल के लिए स्कोर्स की बात करते हैं। सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर, लीड बना रखी है iQOO 13 ने अपने Snapdragon 8 Elite के साथ, और वो भी बहुत ही भयंकर वाली। यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है दोनों ही प्रोसेसर्स का, Snapdragon 8 Gen 3 वर्सेस Snapdragon 8 Elite, इस पर आप खास नजर रखना। एंड यहां पर दोनों ही Dimensity 9400 वाले प्रोसेसर्स पे भी, जिनमें फिलहाल के लिए लीड सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही Oppo Find X ने बना रखी है। लेकिन भाई ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, एक और मौका देते हैं सारे ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन भी कर पाते हैं या फिर हमें किसी में परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है। तो भाई दूसरे राउंड में भी यहाँ पे प्रूव कर दिया iQOO 13 ने कि ये सबसे तेज है। दूसरे नंबर पर है Oppo Find X8, इसने अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली। तीसरे स्थान पर है Vivo X200 एंड ऑलमोस्ट 25 से 30 सेकंड बाद OnePlus 13R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। स्कोर्स की बात करें तो देखो, ओवरऑल आप अगर कंपैरिजन ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, तो भाई सिर्फ बेंचमार्क से सिंगल कोर और मल्टी कोर में बहुत बड़ी लीड अभी भी मेंटेन कर रखी है OnePlus ने, नहीं iQOO 13 ने। Dimensity 9400 वाले फोन्स की बात करें तो भाई अभी भी लीड Oppo Find X8 के पास है, आगे चल रहा है ये Vivo X200 से सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही। और इन तीनों ही फोन से थोड़ा फॉल शॉर्ट कर जाता है OnePlus 13R इन टर्म्स ऑफ सिंथेटिक बेंचमार्क्स वार्म अप राउंड में। हमारे फर्स्ट राउंड से अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ था दोनों ही Snapdragon के फोन्स में, इवन Dimensity 9400 वाले फोन्स में हल्का सा 19-20 का फर्क था। मल्टी कोर स्कोर में इंप्रूव किया इसने, मतलब Find X8 ने, और सिंगल कोर का Vivo X200 ने, लेकिन इस इंप्रूवमेंट या हल्के से ड्रॉप ऑफ से अभी के लिए भाई कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। CPU टेम्परेचर्स अभी देखें तो फिलहाल सबके नॉर्मल ब्लू में चल रहे हैं, लेकिन काफी स्टेबल हैं फिलहाल, अभी तो फुल जोर हमने डाला नहीं है। बाकी बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पर फिलहाल सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है Vivo X200, 94% पे आ गया है, फिर 95% पे है Oppo Find X8, देन 96% पर, और सबसे ज्यादा बैटरी अभी भी iQOO 13 ने मेंटेन कर रखी है अपने परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन एक चीज बोलूंगा भाई, ब्राइटनेस आप सबकी देख सकते हो, हल्की सी कम ओवरऑल ब्राइटनेस लग रही है iQOO 13 की। खैर आगे बढ़ा जाए, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पर। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखते हैं कि सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस कौन से प्रोसेसर और कौन से फोन का निकल कर आता है।
भाई यहाँ पर भी बाजी मार ली iQOO 13 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके। रूम फिलहाल है 17.3 डिग्रीज पर, iQOO 13 जा रहा है 43.2। दूसरे नंबर पर सरप्राइजिंगली OnePlus 13R आ चुका है इस बारी, और इसका टेम्परेचर जा रहा है 41.3। हल्का सा ज्यादा गर्म ओवरऑल हो रहा है iQOO 13। ऑल्सो ब्राइटनेस में जो फर्क है ना, आप क्लियरली देख सकते हो। iQOO 13 ने अपनी ब्राइटनेस तो ड्रॉप कर दी है भाई यहाँ पर, एंड साथ ही में दोनों Find X8 और Vivo X200 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। Find X8 थोड़ा ज्यादा गर्म जा रहा है 44.7, 44.6, एंड Vivo X200 हल्का ठंडा चल रहा है 43.7 पर। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा हीटिंग भाई Oppo Find X8 में फिलहाल के देखने को मिल रही है। अब भाई बात करें हम स्कोर्स की, क्लियरली सारे मामलों में भाई यहाँ पे अनडिफीटेड है iQOO 13, तो इसको अभी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। बात करते हैं Dimensity 9400 वाले फोन्स की। यहाँ पर लीड बना रखी है ओवरऑल स्कोर में भी, और बाकी सारे मामलों में Oppo के Find X8 ने हल्का सा ही पीछे ट्रेल कर रहा है Vivo X200, और इन्हें हम अगर कंपेयर करें OnePlus 13R Snapdragon 8 Gen 3 से, तो यार यहाँ पे CPU और GPU दोनों का ही जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है वो रिलेटिवली काफी कम है Dimensity 9400 के दोनों ही फोन से, और भाई iQOO 13 के तो क्या ही कहने। बट एनीवे, एक और मौका जैसे हम सारे ही फोन्स को देते हैं हर बार, इस बार भी देते हैं, और चेक करेंगे कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं या फिर हमें कोई मेजर ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है, क्योंकि टेस्ट करते हुए हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है। भाई राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर iQOO 13 ने वापस से सबसे तेजी से टेस्ट कंप्लीट किया, फिर OnePlus 13R ने, फिर Find X8 एंड देन Vivo X200 ने। टेम्परेचर्स भी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। रूम हो रहा है 17.9, फोन्स की गर्मी से हल्का सा बेंच भी गर्म हो चुका है, हमारा टेस्टिंग बेंच। OnePlus 13R जा रहा है 40.3 पर, iQOO 13 है 43.3, Oppo Find X8 42.5 एंड Vivo X200 41.8। अब देखो यार, ओवरऑल जो स्कोर्स की कहानी है ना वो एकदम सेम है। iQOO 13 लीड कर रहा है, फिर आता है Oppo Find X8, देन Vivo X200, और लास्ट में है OnePlus 13R। ब्राइटनेस तीनों फोन्स ने यहाँ पे अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है, खास करके OnePlus 13R और Oppo Find X8 ने काफी ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं ये, इवन दो हमें ऑलमोस्ट 46 मिनट्स हो चुके हैं टेस्टिंग करते हुए। iQOO 13 जो Vivo का छोटा भाई समझ लो, परफॉर्मेंस के मामले में बड़ा भाई, वो भाई अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट करते रहता है ताकि परफॉर्मेंस इसकी ऑप्टिमाइज रहे। अभी आपको अच्छा लगता है या बुरा, काफी सब्जेक्टिव चीज है। बाकी भाई फर्स्ट राउंड से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे तीनों फोन्स में अच्छा खासा ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है, चाहे बात करें iQOO 13, Find X8 या फिर Vivo X200 की। लेकिन यहीं पर मैजिक काम आता है OnePlus 13R का, क्योंकि इसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा खासा रिटेन कर लिया है, बहुत कोई मेजर ड्रॉप ऑफ इसमें हमें देखने को नहीं मिला। तो भाई जहां पर तारीफ बनती है वहां पे फॉर श्योर OnePlus 13R ने अपना परफॉर्मेंस काफी स्टेबल रखा है, इवन दो इसका स्कोर जो है ओवरऑल आपको कम नजर आ रहा होगा। बाकी भाई CPUs आप देख सकते हो गर्मा गर्म हो गए हैं, ऑरेंज में भी जा रहे हैं यहाँ पे 57, कभी 43। यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है Oppo Find X8 में, एंड इवन दो सेम प्रोसेसर है Dimensity 9400, Vivo X200 में भी यहाँ पर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं है। बाकी के दोनों फोन्स भी 40 डिग्रीज टच कर चुके हैं। 45 पर है iQOO 13 और 42 डिग्रीज पर अच्छा खासा ठंडा चल रहा है OnePlus 13R, मतलब रिलेटिवली ठंडा। और जो बैटरीज हैं यहाँ पर 79% पर है Vivo X200, सबसे तेजी से बैटरी लूज कर रहा है। उसके बाद आता है Oppo Find X8 80% के साथ, और भाई यहाँ पर तगड़ी ब्राइटनेस के साथ और तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ ड्रॉ हो रखा है दोनों ही फोन्स का OnePlus 13R वर्सेस iQOO 13, दोनों ही 83% पर हैं। पर भाई अब हमें काफी देर हो चुकी है टेस्टिंग करते हुए, गर्मा गर्म तो हो चुके हैं हमारे फोन्स, थोड़ा सा टाइम देते हैं कूल ऑफ करने का, ठंडा ठंडा होने देते हैं सारे ही फोन्स को, और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल ऑफ टाइम हो चुका है कंप्लीट, सारे फोन्स को ठंडा ठंडा कूल होने का मौका मिल गया है। टेम्परेचर्स भी चेकआउट करवा देता हूं आप लोगों को। रूम फिलहाल हो रहा है 17.7, और चारों ही फोन्स के जो टेम्परेचर में ड्रॉप ऑफ है आप क्लियरली देख सकते हो, ऑलमोस्ट 30 टच कर रहे हैं आप। CPU के भी हालात सबके दिखा देता हूँ, 35 डिग्रीज पर पहुंच गए हैं, उससे बिलो ही रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द फोन्स। ऑलमोस्ट 5 से 10 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ आप देख रहे होगे। अब चलते हैं इनकी GPU की टेस्टिंग पर। बोले तो 3D मार्क टेस्ट, इससे हमें पता चलेगा कि भाई जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करोगे तो सबसे स्टेबल और स्मूथ गेम प्ले कौन से फोन में मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप और फ्रेम रेट का क्या सीन रहेगा।
तो भाई टेस्ट रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। रूम का टेम्परेचर हो रहा है 18 डिग्रीज, OnePlus 13R 48, iQOO 13 काफी ठंडा चल रहा है 40.7 पे, Oppo Find X8 44.6 और Vivo X200 43.5। यहाँ पे सरप्राइजिंगली काफी बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन किया है iQOO 13 ने। स्कोर्स के मामले में, गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में, मतलब 3D मार्क टेस्टिंग में चारों ही फोन्स में से स्टेबिलिटी वाइज सबसे ऊपर निकल कर आया है iQOO 13। अच्छी खासी लीड बना रखी है इसने सारे फोन से, अपार्ट फ्रॉम Vivo X200 जो कि काफी सरप्राइजिंग है। यहाँ पे अपडेट्स के बाद इसका स्टेबिलिटी काफी अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ पे अलग से परफॉर्मेंस मोड तो नहीं दे रखा, लेकिन जो इसका अल्ट्रा गेम मोड है वो डेफिनेटली यहाँ पर काम आया। हल्का सा ही फर्क है दोनों iQOO 13 और Vivo X200 में। बेस्ट लूज स्कोर के मामले में आगे है Vivo X200 और स्टेबिलिटी के मामले में iQOO 13। वैसे भाई Oppo Find X8 ने बेस्ट लूज स्कोर सबसे तगड़ा निकाल के दिया था, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में ये हल्का सा कम है Vivo X200 और iQOO 13 दोनों से ही। और यही पिक्चर में आता है OnePlus 13R, जिसमें आप देखोगे बेस्ट लूज स्कोर तो भाई कम है Oppo Find X8 से, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो हल्की सी आपको बेटर मिलेगी OnePlus 13R में। तो अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। चारों फोन्स के सीपीयूज पर पूरे 20 मिनट के लिए फुल लोड डालेंगे, देखते हैं सबसे स्टेबल किसका सीपीयू और परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट किसका निकल कर आता है। सीपीयू की टेस्टिंग हो गई कंप्लीट और टेम्परेचर्स फटाफट से 18 डिग्री हो रहा है रूम। OnePlus 13R 38.9, iQOO 13 हल्का ठंडा 37.5, Oppo Find X8 40 डिग्रीज पर गर्म हो रहा है और Vivo X200 39.3। ग्राफ्स देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि थ्रॉटलिंग तो भाई हमें देखने को मिली है, पहाड़ी बन चुकी है अलग अलग कलर्स की। सबसे पहले भाई एड्रेस कर लेते हैं Oppo Find X8 को। शुरुआत इसने बहुत तगड़ी की थी, मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाया था इसने, जो कि डबल था अगर बात करें iQOO 13 से। लेकिन भाई उसके बाद थोड़ी देर में यहाँ पर हमें इसमें, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही इसमें काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिली, रेड में चले गया था पूरा ग्राफ, जिसके चलते इसका जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा भाई गड़बड़ा गया है। और ये सिमिलर परफॉर्मेंस दोनों ही Dimensity 9400 वाले फोन्स में देखने को मिला कि स्टार्टिंग अच्छी की थी, अच्छी नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी, मैक्स परफॉर्मेंस दोनों का काफी तगड़ा है, बट उसके बाद ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं कर पाए, जिसके चलते भाई इसमें थ्रॉटलिंग देखने को मिली और एवरेज परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ हो गया। वहीं अगर हम बात करें OnePlus 13R की, तो भाई यहां पर इसने बाजी मार ली है। थ्रॉटलिंग इसमें सबसे कम देखने को मिली, सीपीयू काफी ऑप्टिमाइज था इसका, जितना परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था वो मेंटेन कर रहा था ये। आप देखोगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस काफी क्लोज है, जिसके चलते स्टेबिलिटी इसकी बरकरार रही। और भाई iQOO 13 यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस के मामले में, इवन तो इसका सीपीयू काफी पावरफुल है, पता नहीं यहाँ पे लिमिट कर रखा है इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए या क्या चीज है, पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसका सबसे कम था, जिसके चलते एवरेज परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो वो भी सबसे कम रहा। लेकिन जो भी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था ये इस पर्टिकुलर सिंथेटिक बेंचमार्किंग में, वो इसने मेंटेन करके रखा। लेकिन इस टेस्ट में तो भाई बाजी मार ली OnePlus 13R ने। खैर ये तो थे सिंथेटिक बेंचमार्क्स, अब चलते हैं रियल लाइफ टेस्टिंग पर। वीडियो एडिटिंग राउंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। चारों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है, सब पर एक एक फिल्टर भी लगा दिया है, सेम फिल्टर। और क्योंकि भाई फ्लैगशिप का मामला है तो वीडियो को हम लोग एडिट करेंगे 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन पर, और देखते हैं कि सबसे तेजी से कौन सा फोन अपनी वीडियो एडिट करके देता है जब बात आती है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग की। अब भाई यहाँ पे टेस्टिंग में बाजी मार ली है iQOO 13 ने। सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करके वीडियो एडिट कर दिया सबसे तेजी से, टाइमर देखकर आप हिसाब लगा सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है Vivo X200। ऑलमोस्ट 2 मिनट बाद Oppo Find X8 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया, वीडियो एडिट करके दे दी। और 3 मिनट बाद फाइनली OnePlus 13R का भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो भाई स्पीड के मामले में रियल लाइफ टेस्टिंग में सबसे तेज निकल कर आया iQOO 13 जब वीडियो एडिटिंग की बात है। सेकंड नंबर पे था Vivo X200, थर्ड पे Oppo Find X8 और लास्ट निकल कर आया OnePlus 13R। टाइमिंग देखकर आप डिफरेंस पता लगा सकते हो। अब आखिरी नजर बैटरीज पर भी डाल लेते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर बैटरी लूज करी, ओवरऑल 55% पर आ गया है Oppo Find X8, फिर 58% पर है Vivo X200, देन कम्स OnePlus 13R विद 59%, और भाई सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन करके रखी है 64% पे है iQOO 13। तो भाई अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली।
OnePlus 13R बैटरी लाइफ के मामले में डेफिनेटली एक बीस्ट निकला। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है बैटरी का एंड साथ ही में परफॉर्मेंस का जो बैलेंस है वो एक डेली यूजर के हिसाब से एकदम सही ऑप्टिमाइज्ड है। बट इज इट रियली फॉर परफॉर्मेंस यूजर्स? हो तो भाई अगर इसका गेमिंग टेस्ट देखना है तो कमेंट करो उसके बारे में। बाकी वीडियो एडिटिंग टेस्ट में तो आपने देख ही लिया था, ये ना सिर्फ स्नैपड्रैगन 8 एलीट बल्कि डायमेंसिटी 9400 से भी काफी ज्यादा पीछे रह गया था। अब ऑल्दो इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस फ्लॉज नहीं दिखे हमें, और वो जो एकदम भयंकर नेक्स्ट लेवल वाला परफॉर्मेंस होता है ना, वो शायद धीरे धीरे करके अपडेट्स के बाद खुले इसका प्रोसेसर। लेकिन हाँ, बैटरी लाइफ इसकी काफी क्रेजी है अभी के अपडेट्स के हिसाब से। बाय द वे, डायमेंसिटी 9400 के दोनों ही फोन्स Oppo Find X8 और Vivo X200 एकदम टक्कर का मुकाबला था इनका लास्ट टाइम की तरह। स्टार्टिंग में भाई एकदम अच्छी खासी लीड मेंटेन कर ली थी Oppo Find X8 ने सिंथेटिक बेंचमार्क्स के मामले में, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे टाइम पास होते रहा, रियल लाइफ टेस्टिंग करीब आने लगी, तो भाई स्टेबिलिटी वाइज Vivo X200 ऊपर निकल कर आया आज की टेस्टिंग में। पिछली बार थोड़ा सा आगे था Oppo Find X8, लेकिन भाई इस बारी अपडेट्स के बाद बाजी मार लिया Vivo X200 ने। बहुत सारी चीजें यार अपडेट्स पर भी डिपेंड करती हैं, ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे होते रहता है फोन्स का। पर हाँ, बैटरी के भी मामले में आज Vivo X200 आगे था इस अपडेट के हिसाब से। वैसे यार साइज वाइज दोनों ही फोन्स बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भाई पोर्ट्रेट्स खींचने आपको तो Vivo X200, और अगर आपको ऑडियो ज्यादा प्यारा है, ऑडियो की रिकॉर्डिंग एंड वॉइस की क्लैरिटी, जो स्पीकर का आउटपुट है, या फिर हेडफोन्स में सुन रहे हो गाने, तो भाई Oppo Find X8 इज अ ग्रेट पिक। और भाई आखिर में बात करें iQOO 13 की, तो भाई परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में अनडाउटेडली ये आज का अनडिफीटेड किंग है। सारी की सारी जो टेस्टिंग थी आपके सामने ही थी, पर हाँ, ब्राइटनेस आपने जरूर देखी थी, ये ड्रॉप कर रहा था बीच बीच में। वो परफॉर्मेंस एंड हीटिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो ब्राइटनेस ड्रॉप कर रहा था। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस और बैटरी का कॉम्बो निकाल के इसने दिया है भाई, वो कोई भी फोन आज निकाल के नहीं दे पाया विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट। बाकी भाई इसके कैमरा का भी मैजिक देखना है, कंपैरिजन चाहते हो OnePlus 13R के साथ, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।